हेलो दोस्तों, आज मैं बच्चों की मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला आता है सुमोल के नाम से मार्केट में आता है, जिसका कंपोज़िशन आप यहाँ देख सकते हैं पैरासिटामोल और मेफेनेमिक एसिड। इस इसको हम लोग बुखार को कम करने के लिए और शरीर में जो दर्द है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका डोज़ की बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के अनुसार हम लोग वज़न के अनुसार लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा का वज़न 5 केजी है, तो हम लोग 15 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75 mg, यानी इस मेडिसिन को हम लोग पचहत जो ये मेडिसिन है ये सिरप के फॉर्म में मार्केट में आता है, इसको हम लोग 75 mg दे सकते हैं। दूसरा है सॉल्विन कोल्ड के नाम से मार्केट में आता है, जिसका कंपोजिशन है पैरासिटामोल और क्लोरफेनारामाइन मैलिएट। इसको हम लोग कब प्रयोग करेंगे? सर्दी जुकाम में, और अगर नाक बह रहा है उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसकी डोज की बात करें तो अगर बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो 1.5 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml 2 बार देंगे। अगर 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार देंगे। तीसरा जो दवा आता है सिनारेस्ट, जो इसका कंपोजिशन पैरासिटामोल, क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट, सोडियम साइट्रेट, इसमें 3 कंपोजिशन आता है सिनारेस्ट में। इसका भी प्रयोग हम लोग ये सर्दी जुकाम और बहती हुए नाक में हम लोग कर सकते हैं। जिसकी अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो 3 से 6 महीना है अगर उस बच्चे की उम्र, तो हम लोग 1 ml BD देंगे, और 6 से 12 महीने है तो 2.5 ml 2 बार देंगे, और 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml 2 बार देंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आता है हमारा सेट्रिजिन, जिसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्लोराइड होता है, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका उपयोग की बात करें तो एलर्जी में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, सर्दी जुकाम में और बहते हुए नाक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 महीने है तो 1 ml BD देंगे दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने है तो 2.5 ml 2 बार देंगे। अगर 1 से 10 साल के बीच में है तो 3 ml दिन में 2 बार देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो मॉन्टेक LC नाम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसका कंपोजिशन है मल्टील्यूकास्ट सोडियम और लेवोसिट्रिजिन। इसकी उपयोग की बात करें तो हम लोग एलर्जी में ले सकते हैं, सर्दी जुकाम, बहते हुए नाक और एलर्जी टाइप का जो खांसी होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हम लोग डोज की बात करें तो 1 से 2 साल के बीच के बच्चे को 3 ml 2 बार दे सकते हैं दिन में। 2 से 10 साल के बीच के बच्चे को 5 ml 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है ग्रिलिंकटस, काफ़ी फेमस है हमारे मार्क सोसाइटी के मार्केट में, जिसका कंपोजिशन है टरब्यूटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसकी प्रयोग की बात करें तो इसको हम लोग दमा में ले सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में, और बलगम वाली खांसी जो आती है, जो हमारे सीना में जो कुछ बैठने टाइप का, कफ टाइप का जम जाता है, जो खांसी आता है, खखार टाइप का जो बाहर आता है, उसमें यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 4 से 10 साल का है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जेनफ्लॉक्स है, जिसकी कंपोजिशन ऑफ्लॉक्सासिन है, और इसकी प्रयोग की बात करें तो हम लोग लंग इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 6 से 12 महीने है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है वो आता है बिकाजिट, हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसका कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन है, जो कि हमारे
आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसकी उपयोग की बात करें तो लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने की अगर है तो 2.5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ओमनिक्स है, जिसकी कंपोजिशन है सफेक्सिम। इसकी उपयोग की बात करें तो नोज इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने की है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 5 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है उसकी बात करें जिसका नाम है ऑगमेंटिन, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलिनेट। इसकी प्रयोग की बात करें तो इसको हम लोग लंग इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या थ्रोट और साइनस इन्फेक्शन, गले व साइनस संक्रमण या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसकी डोज की बात करें 6 से 12 महीने का है तो अगर 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आता है जिसका नाम है ऑफ्लोमेक, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनाजोल है। जिसका उपयोग की बात करें तो स्टोमक इन्फेक्शन, पेट का संक्रमण अगर है तो उसमें दे सकते हैं, डायरिया में दे सकते हैं, डिसेंट्री में दे सकते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में दे सकते हैं या फूड पॉइजनिंग में दे सकते हैं। इतनी प्रॉब्लमों में इसको हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 6 से 12 महीने है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में दे सकते हैं 2 बार। इसके बाद जो मेडिसिन आता है जिसका नाम है ऑन्डेम, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो ओंडासेट्रॉन, ओंडेनसेट्रॉन होता है। और इसकी उपयोग की बात करें तो इसको हम लोग वोमिटिंग रोकने के लिए यूज करते हैं या मितली वगैरह आता है, नाउजिया या पेट के इन्फेक्शन में उल्टी होता है तो उस समय हम लोग दे सकते हैं। या अगर कोई दवा ले रहे हैं उससे हमको वोमिटिंग हो रहा है तो भी ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने में 2.5 ml दिन में 2 बार लेते हैं। 1 से 5 साल के बीच में अगर है तो 2.5 ml दिन में 2 बार। नेक्स्ट मेडिसिन हमारा आता है कॉलीमैक्स, जिसमें कंपोजिशन है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और साइमेथिकोन। इसकी उपयोग की बात करें तो पेट दर्द, पेट में ऐंठन या कॉलिक पेट, इसका मतलब होता है जो बच्चों में पेट का जो मरोड़ टाइप का जो होता है उसको गैस प्रॉब्लम या पेट का फूलना, जैसे कभी-कभी पेट फूलने टाइप जैसा हो जाता है उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने में 1.5 ml दिन में 1 बार देंगे और अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 2 बार। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है जिंकोविट। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो जिंक, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। इसके उपयोग की बात करें तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुपोषण में यानी माल न्यूट्रिशन या कमजोरी में इस्तेमाल किया जाता है, या भूख नहीं लगता है तो अब इस्तेमाल किया जाता है, या ग्रोथ सपोर्ट या फ्रीक्वेंट बार बार बीमार पड़ने पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीविटामिन सिरप है। इसकी डोज की बात करें तो 6 से अगर 12 महीना है तो 3 ml बीटी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आता है जिसका नाम है ओरोफर एक्सटी। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो फेरस एस्कॉर्बेट है। इसकी प्रयोग की बात करें तो इसको हम लोग एनीमिया में यूज़ कर सकते हैं, खून की अगर कमी है बॉडी में तो, या हेमोग्लोबिन कम है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी में या कमजोरी में, या ग्रोथ अगर सही से नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 महीने अगर है तो 1 ml दिन में 2 बार देंगे और 6 से 12 महीने है तो 3 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार देंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन आता है हमारा एल्बेंडाजोल, जिसकी कंपोजिशन एल्बेंडाजोल ही है। और इसका उपयोग की बात करें तो इसको
हम लोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी पेट के कीड़े में यूज़ कर सकते हैं, गोल कृमि में यूज़ कर सकते हैं, हुकवर्म, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, टेपवर्म, ये सारी चीज़ों में हम लोग इसको ये अ, कीड़ी की दवा जिसको हम लोग बोला जाता है कीड़ी की दवा वही है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने में 3 ml दिन में 1 बार देंगे, 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 1 बार देंगे। और नेक्स्ट जो हमारा ड्रग्स आता है उसका नाम है पैरासिटामोल, जो कि एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करने वाली दवा है। जिसकी प्रयोग की बात करें तो इसको बुखार में और शरीर दर्द में दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से कम है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार देंगे। अगर इसकी टैबलेट की बात करें तो अगर 7 से 10 साल के बीच में है तो हम लोग 250 mg दिन में 2 बार देंगे। इसके बाद जो मेडिसिन है उसका नाम है फ्लूकोल्ड सिरप, जिसके कंपोजिशन की अगर बात कर ले तो पैरासिटामोल और क्लोरफेनारामाइन मैलिएट है। इसका उपयोग की बात करें तो सर्दी जुकाम, बहता हुआ नाक, छींक आना, हल्का बुखार, एलर्जी से होने वाली सर्दी। और इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से कम है तो 1 ml दिन में 2 बार, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 2 बार। इसके बाद जो मेडिसिन है लेवोसेट सिरप, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो लेवोसेट्रेजिन है। यह एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामाइन में आता है। इसका अगर प्रयोग की बात करें तो अगर एलर्जी से होने वाली सर्दी या रनिंग नोज या छींक आना या खुजली या वाटरी आँख में पानी भर आना, इसमें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो आप इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आता है जिसका नाम है जंडू कफ सिरप, इसकी उपयोग की बात करें तो यह हर प्रकार की खांसी में इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई कफ, वेट कफ, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, छाती में जकड़न। अब इसकी डोज की बात करें तो अगर 3 साल का है तो 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार, 5 से 10 साल का है तो 5 ml दिन में 2 बार। इसके बाद जो मेडिसिन आता है टेरिफाइलिन सिरप, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो थियोफाइलिन और एटोफाइलिन, यह ब्रोंकोडायलेटर यानी सांस की नली खोलने वाली दवा है। इसकी उपयोग की बात करें तो हम लोग अस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांस की नली सिकुड़ गया है उसको फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घड़घड़ाहट है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। छाती में जकड़न है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से कम है तो 1 ml दिन में 2 बार देंगे, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे। फेरस रेड सिरप, जिसकी कंपोजिशन की बात करें फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसकी प्रयोग की बात करें तो खून की कमी में दे सकते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो उसमें दे सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी, कमजोरी, भूख न लगना, बच्चों की ग्रोथ में मदद। इसकी डोज की बात करें तो 1 से 3 साल के बीच में अगर है तो 2.5 ml दिन में 2 बार, अगर 3 से 6 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 1 बार। इसके बाद जो मेडिसिन हमारे पास है वो है पेरिनर्म सिरप, जिसका कंपोजिशन की बात करें तो मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड या एंटी एमेटिक प्लस प्रोकाइनेटिक है, उल्टी रोकने व पेट के मूवमेंट बढ़ाने वाली दवा। जिसके उपयोग की बात करें तो उल्टी, नौमितली, पेट की जलन, खट्टी डकार या दूध खाना पीने के बाद उल्टी। इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से कम है तो 1 ml दिन में 3 बार देंगे, अगर 1 से 3 साल के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 3 बार देंगे, अगर 4 से 6 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 3 बार देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आता है हमारे पास वो डोफालक सिरप, जिसकी कंपोजिशन लैक्टुलोज है। और उपयोग की बात करें तो ये लोग हम लोग कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, या अगर स्टूल हार्ड है तो हम लोग दे सकते हैं, या पेनफुल डिफिकेशन यानी शौच के समय दर्द के साथ होता है तो हम उसमें दे सकते हैं। पोस्ट इलनेस कॉन्स्टिपेशन, बीमारी के बाद कब्ज।
इसकी इसकी डोज की बात करें तो अगर 1 साल से कम है तो 2.5 ml दिन में 3 बार देंगे। 1 से 3 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 3 बार देंगे। अगर 4 से 6 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 3 बार देंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है ब्रूफेन सिरप। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आइब्रोफेन है, और इसके प्रयोग की बात करें तो फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन, दाँत दर्द, कान दर्द, शरीर दर्द और टीका लगने के बाद जो दर्द होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 1 से 3 साल के बीच में अगर है तो 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे, और अगर 4 से 6 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार देंगे। यह जितनी भी मेडिसिन बताई गई है, यह बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर तरह की प्रॉब्लम की मेडिसिन इसमें बताई गई है। और कोई भी इसमें मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। यह आपकी नॉलेज के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।